फरवरी से 9 फरवरी तक देश का आम बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं और इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ, रसोई घर में। आप समझ सकते हैं इस बार देखेंगे ताजनगरी आगरा की जो महिलाएं हैं उनकी क्या उम्मीद है, उनसे क्या सोचती हैं और क्या क्या अपेक्षा रखती हैं। आप इनसे बात करेंगे। आपसे ही बात करना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बबीता पाठक है। बबीता जी, आप बताइए, 1 फरवरी से देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी अपना बजट पेश करने जा रही हैं, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है उनसे? हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने पहले भी इतना अच्छा बजट पेश किया था और इस बार मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा अच्छा बजट पेश करेंगी। और इस बार जो हमारा बजट आएगा वो हमारा अनुमान है कि हमारा जो बजट आएगा हमारा हो सकता है कि हमारे गैस चूल्हे से रिलेटेड भी हो, क्योंकि रसोई गैस की वजह से लोगों को थोड़ा सा रहता है, उज्ज्वला गैस के तहत भी लोगों को लाभ मिल रहा है, तो उसी तरीके का लाभ उससे भी मिलेगा। और दूसरा बात, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चाहे वो सब्जियां हो, आटा हो, तेल हो, दाल हो, नमक हो, कुछ भी हो। जो किचन से संबंधित चीज़ें हैं उन पर बहुत ज़्यादा महंगाई हुई थी। तो क्या इस बार आप लोगों की उनकी उनसे अपेक्षा क्या है, क्योंकि वो भी एक महिला है, बजट पेश करने जा रही है, अपने झोली में महिलाओं के लिए क्या लेकर आई है? तो मैं आप लोगों से विशेष रूप से जानना चाहूंगी कि आखिरकार उनको आपको उनसे स्पेशल उम्मीद क्या है? जो हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो सभी को सिलेंडर्स की बहुत दिक्कत रहती है। सिलेंडर में ये चाहते हैं हर महिला की, आप जानते हैं कि सोच होती है कि ये सिलेंडर इतना महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या वो सिलेंडर की है। तो मुझे लगता है सिलेंडर से रिलेटेड ज़रूर अच्छी सूचनाएं आएंगी। और उसके साथ साथ जो हमारी दाल वगैरह हैं, क्योंकि आप जानती हैं पौष्टिकता वगैरह आजकल दालों में और चावलों में, इनमें सबसे ज़्यादा पौष्टिकता है। अगर ये चीज़ महंगे हो जाएंगी तो आम आदमी के लिए थोड़ी सी कमी हो जाती है। मीडियम क्लास और मतलब हाई फैमिली तो एडप्ट कर लेता है हर चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा लो क्लास फैमिली को तो उनको थोड़ा, तो मेरा मानना ये है कि दाल चावल इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम यानी खा कि आपका सकें। कहना है कि मध्य वर्गीय जो परिवार है उनको थोड़ी सी सहूलियत के लिए उन्हें कुछ बजट पेश करना चाहिए। आप जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगिता शर्मा है। अभी आप लोग किचन में यानी कि रसोई घर में मौजूद हैं, क्या उम्मीद है? देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो भी एक महिला हैं और इस बार बजट पेश करने जा रही है 1 फरवरी को। हम आप लोगों से इसलिए पूछने पहुंचे हैं क्योंकि आप महिला हैं, आपका भी बजट किचन का एक होता है, रसोई का एक बजट महिलाओं के हाथ में होता है। तो आपको उनसे क्या उम्मीद रहेंगी, क्या चाहती हैं? हमें तो यही उम्मीद है कि जो अब ये बजट पेश कर रही हैं कि ये जितने भी गरीब फैमिली है वो हर चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा ये खाद्य सामग्रियों पर और किस दिन की ये सिलेंडर पर थोड़ा सा राहत दिया जाए। और जो भी लेडीज़ के लिए पहले भी उन्होंने जो पहले 2 लाख का रियायत किया था, फिर इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में, फिर उसके बाद उन्होंने 5 हम चाहते हैं कि महिलाओं को 10 लाख का थोड़ा किया जाए, जिससे कि महिलाओं को थोड़ी सहूलियत मिल सके। यानी कि अभी जो उन्होंने पिछली बार बजट पेश किया था उसमें महिलाओं को इनकम टैक्स में 7 लाख पर छूट दी थी। अब आप लोगों की उम्मीद यह है कि इस बार 10 लाख का वो अपना संख्या रखें। जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि अब काफ़ी दिनों से महंगाई बहुत ज़्यादा थी तो कई लोगों के घर में दाल में तड़का नहीं लग रहा था, टमाटर बहुत महंगे थे, प्याज बहुत महंगा था, और ऐसे समय में चुनाव नजदीक आ चुके हैं, चुनाव में रंग डालने के लिए अब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने जा रही हैं। तो क्या अपेक्षा आप उनसे रखती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, घर चलाती हैं, भले ही वो देश का बजट पेश करें लेकिन घर का बजट तो आप लोगों के हाथ में होता है। क्या सोचती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में हमारा 5-6 साल से पूरा बजट बिगड़ गया है महंगाई की वजह से। लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें रिबिट मिले, थोड़ा सा हमें सहूलियत मिले, रियायत दें हमें वित्त मंत्री जी। तो हमारा ये अब जो नेक्स्ट बजट आने वाला है उसमें हमें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। खाद्य सामग्रियाँ, विशेषकर महिलाएं किचन में ही काम करती हैं, हमारे मसाले हैं, कुछ भी है, हमारा आटा दाल चावल सभी पे हमें थोड़ा सा सहूलियत मिले और सस्ता हो, जिससे कि चुनाव में भी राहत मिलेगी सरकार को। वो तो उनका अपना है, लेकिन हमें गृहिणियों के लिए हालांकि सरकार महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीरता रहती, गंभीर दिखाती है, लेकिन इस बार महिलाओं के लिए क्या लेके आती है ये अब आप लोगों की उम्मीद जानने के लिए हम पहुंचे हैं कि आप लोगों को उनसे विशेष रूप से अपेक्षा क्या क्या स्पेशल आप चाहती हैं उनसे? स्पेशल हम यही चाहते हैं, हमें महंगाई में थोड़ा सा राहत मिले, जिससे हमारा बजट लेवल में आ जाए। और क्योंकि खाद्य सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं तो किचन का हमारा पूरा बजट गड़बड़ा गया है, वो ठीक होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस बार बजट पेश कर रही हैं,
जो ताज नगरी आगरा की महिलाएं हैं उनका विशेष रूप से ये कहना है कि वो भले ही एक बजट देश का बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इस समय जो रसोई घर का बजट होता है वो महिलाओं के हाथ में है, जो कि कई सालों से बजट गड़बड़ा चुका है। महंगाई की वजह से कई की दालों में तड़का नहीं लग पा रहा है, कई लोग अपने मन का खाना नहीं खा पा रहे। तो उनकी जो महिलाएं थी, उन सभी की महिलाओं की अपेक्षा है, उम्मीद है कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री हैं, वो इस बार महिलाओं के किचन के लिए, रसोई के लिए कुछ ऐसा बजट पेश करें जिससे आम आदमी की थाली में भी थाली की दाल में भी तड़का लगाया जा सके। ताज नगरी आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।